नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है भाई, और इससे दिक्कत हो रही है। कुछ साथी जुड़ जाएं तो बात को आगे बढ़ाऊँ। और तमाम मैसेज आ रहे हैं गूगल फॉर्म के बारे में। सर बताइए, गूगल फॉर्म के बारे में सर बताइए। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले जिन लोगों के बारे में बता रहे हैं उनको, उनके बारे में पहले आप लोग सुनिए, फिर वो भी नंबर आएगा। स्टेप बाय स्टेप नंबर आएंगे सारे। तो कुछ साथी जुड़ जाएं तो बात को आगे रखूं मैं। और कुछ साथी जुड़ जाएं। आनंद भाई जुड़ चुके हैं, और कुछ साथी जुड़ने। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट में लाइव को मैं ख़त्म करूँगा। कुछ चीज़ें, आनंद भाई नमस्कार। नमस्ते भैया। कुछ चीज़ें हैं और उसको भी मैं बात कर लूँगा, और बात करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट के द्वारा मेरे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करिएगा, जो मेरे मन में प्रश्न आए, और उस पे आप जवाब दीजिएगा। तो साथियों, अब बात आती है, सर्वप्रथम बात करते हैं हम 14,851 की बात आई। आप सबको पता है 14,851। उसमें उसके पहले 10,900 कुछ का भी उसमें क्लासिफिकेशन है, आपको ये भी पता है। 10,900 कुछ, फिर 14,851, उसके बाद 16,478। तो अच्छा, अगर 16,478 कवर्ड हो जाए तब किसी को क्या दिक्कत हो? मुझे लग रहा है सबका काम हो जाएगा। अगर 16,478 की बात कवर्ड हो जाए और वह बात मान ली जाए, मुझे लग रहा है तब तो सबका समस्या दूर हो जाएगी। पहली बात, फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूँ। पहले जो लोग आ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 16 दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ भाई छूट भी गए होंगे, खैर उनके लिए भी कोर्ट में चल रहा है, वो अलग चीज़ है। छूट गए तो वो भी हो जाएंगे, अगर उनका टाइमली सारा डॉक्यूमेंट है तो वो भी वो कंसीडर हो जाते हैं उसके लिए कोई। लेकिन जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को करना पड़ता है। कोई भी चीज़ प्रोसेस होता है। आप विदाउट प्रोसेस सोचो कि नहीं अब सबको हटा के गूगल फॉर्म को खुलवा दीजिए सर, और गूगल फॉर्म के बारे में सारा करें, सबको हटा दीजिए, वो नहीं होता है भाई। देखिए, सभी लोग स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप ही काम करिए तो ज़्यादा सबके लिए अच्छा है। वो पीछे वालों के लिए भी और आगे वालों के लिए भी, और यही होना चाहिए, यही उचित है हमारे लिए। उचित अनुचित क्या है, इस चीज़ पे हमें जो है ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम सभी लोगों का कल्याण हो। तो मैं कहता हूँ कि 10,900 का हो तब तो भाई सही नहीं है, 14,851 का हो तब भी सही नहीं है, 16,478 का हो सबसे सही है। सबसे अगर दुरुस्त चीज़ है 16,478, जिसकी बात हो रही है प्रेजेंट में, सभी लोग कर रहे हैं। तो इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, सबकी बात हो रही। अब देखिए, जो हमारी बात है, यानी कि जो याची लोग हैं जो लड़ रहे हैं, उसमें तमाम कैटेगरीज भी है। कोई 90 105 की बात को करता है, कोई 12,091, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। अब 83 90 टू अप ये बात होगी, पहली चीज़। और 16,478। तो इसका मतलब कि अब कोई ये नहीं रह गया कि आगे कौन है पीछे कौन है, छूट गया 17 के पहले कौन है 17 के बाद कौन है। अब तो 16,478 में सभी लोग आ गए। यह तो हम लोगों के द्वारा बात कही जानी है, हमारे लॉयर्स के द्वारा। होना क्या है भाई? हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, हमारे लॉयर के कहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता तो तब तो सर्वोत्तम है, लेकिन ऐसा अगर हो जाता तो फिर पक्ष विपक्ष क्यों होता, समझौता क्यों होता, क्यों माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता, और माननीय जो है न्यायाधीश महोदय इतने समय से क्यों इस चीज़ को करते। तब तो आपकी बात को तुरंत मान करके पहली डेट पे सारा फाइनल हो जाता। तो जो पेचीदियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उनको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और स्वीकार करके। तो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि हम अपने अच्छाइयों को देखें, बुराइयों को ना देखें। तो अच्छाइयों के साथ साथ बुराई। अगर हम कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास मजबूती के साथ साथ हमारे जो एंटी में है उसकी भी मजबूती को देखिए, उसकी भी कमजोरियों को देखिए। अब ऐसे नहीं हम
लापरवाह हो जाएं। लापरवाह होंगे तो पराजित होंगे आप। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 16,478 की लिस्ट हो, सर्वोत्तम है, और इसके अलावा कोई बात ना हो। लेकिन एक बात पे मुझे संशय है, एक बात पे मुझे दिक्कत है। मैं भी चाहता हूँ, आपको पता है मेरा नंबर भी बहुत न कम है न बहुत ज़्यादा है, 99 नंबर है मेरा, 99 नंबर मेरा है। मेरे पैर के ऊपर बैठ। लेकिन मुझे 90 नंबर वाला दिख रहा है जनरल का, मैं जनरल में हूँ, और ओबीसी का मुझे 83 नंबर वाला दिख रहा है कि कैसे वो एंट्री हो, वो एंट्री कैसे हो 83 वाला, कैसे 90 वाला हो। उसके लिए देखिए, आपको पता है स्पष्ट रूप से, सबको पता है, कहीं कोई ये नहीं कि सीट किसकी बची है, ये भी सबको पता है। चाहे वो गूगल फॉर्म भरने वाला हो जाए, चाहे वो 16,000 वाला हो जाए, चाहे जो छूटे हैं वो हो जाए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो नहीं लगी। सच्चाई को कोई आप हमारे कहने से सच्चाई नहीं हट सकती। सीट किसकी बची है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। जो नहीं भर पाया उसे भी पता है, जो भर पाया उसे भी पता है, जो लड़ रहा है वो भी मालूम है, जो लड़ेगा वो भी पता है। उस पे आप पर्दा न डालिए, जो सच्चाई है। तो सच्चाई जो है वो सामने है आपके। अब रह गया कि उससे हट करके जज साहब बात कर रहे हैं किस लिए, कि आपकी भलाई हो जाए, हमारी भलाई हो जाए। इतने उन्हें सिर्फ दिख रहा है कि 14 साल से ये व्यक्ति लड़े हैं, इनको मिल जाए। और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाटी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं मैडम, ये जो आप मान लो 6200 की बात बता रही हैं, उसके अलावा जो बच रहे हैं उनके लिए आप जो है रास्ता निकाल लीजिए, रास्ता ढूंढ लीजिए, किस रास्ते से करेंगे इस चीज़ को ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो रास्ता की बात हो रही है, अभी रास्ता की ही बात हो रही है। उस पर आप अपना वो मत लगा दीजिए ओपिनियन कि नहीं ये होना चाहिए। आपके कहने से नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ना हमारे कहने से होगा। अगर हमारे आपके कहने से हो जाए तो हम तो कह रहे हैं आज ही ऑर्डर हो जाए, लेकिन नहीं होगा। जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो माननीय जज साहब जिस तरीके से चाह रहे हैं रास्ता बनाना, उस तरीके से रास्ता बनेगा तभी होगा, यह स्पष्ट है। 6200 का होना है, 6200 को मान लो जगह गवर्नमेंट देने को तैयार है कि हम 6200 को देती हैं। बाकी की जगह के लिए भाई रास्ता बनाना है उसको। रास्ता अगर परमानेंट बना दे रही तो क्या दिक्कत है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, और वही रास्ता आगे भी जाएगा। लेकिन अगर परमानेंट का रास्ता नहीं बनता, वो इनकार कर देती है हमें इस चीज़ पे भी, तब आप कोई कहता है 142 का प्रयोग, मतलब तमाम इस तरह के भी साथी हैं हमारे कि उन्हें मतलब घर बैठे ही कर देंगे। जज साहब का भी काम कहो कि घर बैठे मोहर लगा दें, दस्तखत लगा दें। अरे भैया, मेरे कहने का मतलब है आपके घबराने से नहीं होगा, और तरीके से होगा, और जो है एक समझौते के तहत होगा। सरकार भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वह भी अपने पक्ष को रखती है, उनके अधिकारी देखिए आ रहे हैं, और सारी चीज़ें, ये चीज़ नहीं है। तो आप किसी को कमज़ोर मत समझिए, पहली चीज़। और माननीय न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायाधीश महोदय भी एक रास्ते के तहत बात कर रहे हैं, वो खिन्न हो रहे हैं। आप बताइए, आप लोगों के क्रियाकलाप किसका ये क्रियाकलाप है? क्यों चीफ जस्टिस के यहाँ भेज रहे थे केस को? भेज देंगे या किसी और बेंच पे, कौन सुनेगा आपको? क्या होगा फिर? आपका क्या, हम लोग की क्या हालत होगी? हम लोग की हालत उस टाइम क्या होगी, कहीं चला जाए फिर क्या होगा? इस चीज़ पे भी गौर करिए आप, और जितना जल्दी कुछ मिल जाए उस पर काम करिए। अब डेट ना आगे बढ़े, यह मेरा विनम्र अनुरोध है सबसे, कि कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न न हो कि जिससे हमारी डेट आगे बढ़े। अब एक एक डेट बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। समय, जो फैसला 19 तारीख को होना चाहिए था, 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को हो गया होता तो क्या परेशानी थी? सिर्फ 2,500 की न बात आई थी। 2,500 जो डाटे जो है गूगल भेज दिए गए थे जो है मेल के द्वारा, उन्हीं की तो बात रह गई थी। बाकी तो जो नोडल ऑफिसर बनाए गए श्री शुक्ला जी, प्रशांत शुक्ला जी सर ने तो 7,000 डाटा की बात कही, 7,000 उन्होंने भेज दिया था, जो मांगा गया था गवर्नमेंट को भेज दिया गया था। और अगर वो 2,000 2,500 की बात नहीं होती तो आदेश हो गया होता, तो वह आदेश हो जाना ज़्यादा अच्छा था कि ये डेट और आगे जो है फिर डेट आगे बढ़ गई, वो होना अच्छा है।
तो जो चीज़ें हम लोगों के हक में आ करके 99% पहुँच करके नहीं हो पाए, उस पर भी विचार कौन करेगा? हमको आपको विचार करना चाहिए। वो हमारा दुर्भाग्य था उस दिन, वो हमारा दुर्भाग्य बना कि 19 तारीख को हम लोग 99% सफलता के बाद 16 तारीख के बाद 16 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद 19 को हम लोग को ऑर्डर लिखा जाना चाहिए था, ऑर्डर होना था, ऑर्डर हो गया होता, उस संख्या एग्जैक्ट आ गई होती तो आदेशित हो गए होते, अब तक आपकी ज्वाइनिंग, सबकी ज्वाइनिंग भी हो गई होती। इस चीज़ पे भी आप गौर करिए। लेकिन सिर्फ वो 2500 का आंकड़ा जो कि व्यवस्थित नहीं था या बनाया नहीं गया था, उसके कारण जो है डेट पे फैसला उस डेट पे नहीं हो पाया। अब 22 जनवरी डेट लग गई। आप चीज़ उस पर भी ध्यान दीजिए कि एक एक डेट हमारे लिए कितना अच्छा। फाइनेंशियल भी क्या सबका सहयोग नहीं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं अपने लॉयर को वहाँ पे दिया जा रहा है, फीस दी जा रही है, और सभी लोग अपना टाइम खर्च करके, पैसा खर्च करके दिल्ली आ रहे हैं। हर एक चीज़, आपके अग्रणी साथी आ रहे हैं, पैसा खर्च होता है, ऐसा नहीं है। और सहयोग भी अब तो देख रहा हूँ कि लोग सहयोग भी कम करने लगे हैं, कम कर पा रहे हैं और कम कर रहे हैं। तो सहयोग तो भाई अगर आप नहीं करोगे तो कैसे मुकदमा लड़ा जाएगा? लास्ट टाइम आप आखिरी में कुछ मिलने जा रहा है तो पता चले आप उसमें भी आप पीछे हट जाओ, तो ये भी एक गलत चीज़ है। आप सहयोग भी करिए। जब तक अब तक इतना किए आप, तो अगर नहीं करेंगे तो लास्ट है मुकदमे का भी। अभी अगर फीस ना मतलब मिलजुल करके ना दे पाए तो क्या वो लॉयर आएंगे? और वो बहाना बना के और रह गए उस दिन तो कि नहीं फीस की तो कोई बात नहीं, हमारी तबीयत खराब नहीं आएंगे। किसका नुकसान होगा भाई, आप बताओ? नुकसान तो सबका होगा ना। तो इस चीज़ पे भी आप जरा भी, कोई भी परिस्थिति हो किसी की, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आपने किया है तो आप, अंतिम है टाइम, उसमें सहयोग में पीछे मत हटिए। कोई भी व्यक्ति हो अपनी चीज़ों को उसमें ना वो सोए और न सहयोग में। मेरे हिसाब से फैसला हो जाना चाहिए था 19 दिसंबर को, नहीं हो पाया। हम लोग का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो 19 दिसंबर को नहीं हुआ। 2500 की संख्या अगर नहीं बढ़ती, यानी 9500 पे आया था, वो सारे फॉर्म भेजे जा चुके थे। आप दोष देता, कोई प्रशांत सर का दोष देता, कोई किसी का। अरे भाई, वह चीज़ें गवर्नमेंट फिर मांगती, वेरीफाई होता है, ऐसा थोड़ी कि वहीं से वो जो लिस्टिंग गई थी उतने लिस्टिंग लोगों का जो है नियुक्ति होता, आदेश जाता है यहाँ से, और उसके बाद वो वेरिफिकेशन होता, गवर्नमेंट कराती। तो उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं थी, और उसकी जरूरत नहीं थी। जो माननीय कोर्ट से जिसका नाम चला गया, वह समझिए कि अगर वह चीज़ों को पूरा कर रहा है तो वो अमर है। उस क्राइटेरिया को अगर वो पूरा कर रहा है, वो एविडेंस दे रहा है, तो वो अमर है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप लोग उन चीज़ों पे बिल्कुल ना जाइए। बस आप यह सोचिए कि कैसे कोर्ट से आपका सिग्नेचर होके चला जाए। इस पे आपको बात करनी चाहिए, इस पे बात रखनी चाहिए। हाँ, ये कमी हुई, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, कमी को, यह कमी भी हुई, और इस चीज़ को जरा सा कोशिश करके यह होना चाहिए था कि जो 19 से पहले जो है, जो 2500 का डिटेल बचा था, उसको भी किस तरह से वो पूरा होकर के फाइनल मैच पे आ गया होता। 19 दिसंबर को सबका आदेश हो गया होता, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें कुछ रही भाई, नहीं हो पाया। हो भी सकता था, कैसे हो जाता है? 10 दिन का काम 3 दिन में हो जाता है, जब आदमी हो जाता है। ऐसा नहीं, 10 दिन का काम 3 दिन में भी हो जाता है, 5 दिन में भी हो जाता है, हो जाता है भाई। थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ती है, आदमी बढ़ाने पड़ते हैं, काम हो जाता है, सारा काम हो जाता है। तो लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं फेलियर ये भी है कि हम जो है उतने सजग नहीं रह पाए, और जितना सजग हमको रहना चाहिए। आज हम जितने सजग हुए हैं और उतने हम दिसंबर में सजग नहीं रहे। यह सत्यता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। इसको कभी सोचेंगे, विचारेंगे तो समझ में आएगा कि जितने एक्टिव आज हम हैं उतने एक्टिव हम जो है पिछली डेटों में नहीं हो पाए, दिसंबर में नहीं हो पाए। 19 को हमारा फैसला लिखा जाना था, और लिखा जाता, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाती। और हमारे फेवर में फैसला, जैसे फेवर में बहुत उत्तम फैसला आ चुका होगा, यह सभी लोग जान रहे हैं भली बात। अब आती है बात कि अगर गवर्नमेंट जिद पे अड़ जाती कि नहीं 6200 ही, अगर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हालांकि ऐसे चांसेस कम हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं, 16000 में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ रही है। 6200 को तो एक्सेप्टेबल ही है। उसके अलावा जो संख्या है, तो अगर मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है, बाकी आप लोगों के अलग विचार हो सकते हैं, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि 6200 को परमानेंट जॉब मिल रही है, मिले। उसके अलावा जो बच रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट जैसा भी अच्छा से अच्छा, अच्छे वेतन मान पे 50,000 पे करे,
अब आप लोग गुस्सा हो जाते हैं। अभी शुक्ला जी को के उसमें आ गया तो आप लोग बहुत नाराज़गी आ गई कि शुक्ला जी क्यों कह रहे हैं और वो चीज़ कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुक्ला जी आपकी बात को कह रहे हैं, वो संख्या को देखते हुए कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ लाइव के माध्यम से, आप भी सोचिए, आप भी किसी की जगह होते तो क्या जो चीज़ आप क्या डिसीजन लेते, आप क्या निर्णय लेते, या जो आपके आगाकार हैं वो क्या निर्णय लेंगे? आपको कुछ ना मिले वो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ मिले वो ज़्यादा अच्छा है? तो मेरे समझ से कुछ मिले, कुछ भी ना मिले, इतनी साल लड़ाई लड़ने के बाद वह ज़्यादा दुखदाई होगा आपके लिए, और कुछ मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप एंट्री करते हैं विभाग में, अच्छा आप कहते हो शिक्षा मित्र की बात या किसी की बात क्यों करते हो भाई? आप टेट क्वालिफाइड हो, आप एलिजिबल हो, बीएड हो, टेट हो, आप क्वालिफाइड हो, और अगर एक भी पोस्टिंग होती है तो सबसे पहले हकदार आप हो। अगर उस विभाग में हो, आप अगर विभाग में हैं तो उस क्राइटेरिया को पूरा करने वाले अगर आप हैं तो सबसे पहले आप हकदार हैं। दूसरा कौन हकदार होगा, आप बता दीजिए मुझे, दूसरा कौन हकदार होगा? अगर कोई चीज़ इस बात आ जाती है कि नहीं लास्ट टाइम इतना का होगा तो इतने का होगा, तो इतने का होगा। बाकी के लिए हमें ये क्या कहना की जरूरत है कि नहीं साहब हमें नहीं दोगे तो हम घर चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जवाब मिल गया ठीक है आपको कुछ नहीं दिया जाता है, वह ज़्यादा अच्छा है कि और मिल जाए जो है कुछ, वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे समझ से कुछ मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि नहीं आपको परमानेंट जॉब ना मिले, परमानेंट, लेकिन अगर संख्या बल को देख करके या इस चीज़ पे जिस बात पे गवर्नमेंट का कोई इशू आता है, कोई चीज़ें आती हैं, आर्थिक उनको दिक्कत होती है, पर जैसा वो बता रहे हैं, जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास असीम शक्तियाँ हैं, लेकिन अगर उनकी चाहत नहीं है तो आप, मुझे तो लग रहा है कि अगर एंट्री आपकी कोर्ट के माध्यम से हो रही है तो वह सर्वोत्तम है और इस पर सबकी सहमति बननी चाहिए। इस पे सबकी सहमति नहीं, मैं इस पे कमेंट लूंगा, बाकी नहीं। देखिए, और वह व्यक्ति बिल्कुल कमेंट ना करे जो 16,000 की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि मैं वेरीफाई भी कर लूंगा, उसके नाम से मैं ढूंढवा लूंगा कि वह 16,000 की लिस्ट में है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि पता चले वो कहीं नहीं है और इस तरह के निगेटिव कमेंट दे रहा है। तो मेरा जहाँ तक अपना ओपिनियन है, मैंने सोचा विचारा तो मुझे लगा कि नहीं, हालांकि आप लोग जो चाहते हैं वही चीज़ सभी लोग चाहते हैं, मतलब सभी लीडर भी चाहते हैं, लेकिन वह उस चीज़ का मुझे थोड़ी आपत्ति अब हो रही है। इस चीज़ का मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका वो कहूँगा। मैं तो कल शांत रहा, चुप रहा इस विषय पे, लेकिन आगे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सुझाव ज़रूर दूंगा। नहीं तो अभी तो आप लोगों की ही राय पे चल रहा है कि अगर मिलेगा तो 16,000 को मिले, ना मिले तो हम लोग घर जाने को तैयार हैं खाली हाथ। मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक समझ है कि अगर हमको कुछ लेके जाना है, हम 14 साल लड़े हैं, हमको लेके जाना है, और जैसी स्थितियाँ बन रही हैं उसके अनुकूल हमको लेके जाना है। हमें पूरा मिल रहा है, हमें पूरा लेके जाना है। नहीं मिल रहा है, हमारे जिन साथियों को पूरा मिल रहा है उनको पूरा लेके जाना है। जिनको नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, उससे कम लेकर के जाने में ज़्यादा बुद्धिमानी है, और यही आगे वालों के लिए भी रास्ता प्रशस्त करेगी। अगर यह सा रास्ता खुलेगा तो आगे भी लोग जो आ रहे हैं उनका भी भला होगा। वो भी ऐसे परमानेंट के लिए ना आ जाए कि नहीं है बहुत जगह खाली है, परमानेंट ही नियुक्ति मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सीमित चीज़ें हैं। ऐसा अगर होता तो आदेश हो जाता 1000 से बढ़ करके। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता, आप उन चीज़ों पे क्यों नहीं जाते हैं जो ये मुकदमे का मेन बिंदु है? माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय जज साहब को क्या पता था कि जो है इतनी संख्या हो जाएगी? अभी संख्या बढ़ती जा रही, गूगल फॉर्म खुल गया, पता चला और संख्या हो गई। किसको आप मना कर पाओगे, किसको आप रोक पाएंगे? माननीय जज साहब क्या ये जान रहे थे कहीं हेरिटेज ना हो? हेरिटेज हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, हर कुर्सी का एक जो है वो होता है कि आप सोचते हो कि नहीं, हर व्यक्ति की एक क्षमता, हमारी एक क्षमता है, आपकी एक क्षमता है, हर व्यक्ति की एक क्षमता है। तो लेकिन इतनी क्षमता भी ना आप वो कर दो कि नहीं कुछ नहीं बोला जा रहा है, आपको कुछ नहीं कहा जा रहा, तो आप जो है भार पे भार होता जा रहा है। क्या निर्णय होगा आप बता दीजिए? आप ही को निर्णय करना होता तो क्या निर्णय करते? तो मेरे समझ से बीच का रास्ता माननीय कोर्ट बनाना चाहती है, इसीलिए आज तक आर्डर नहीं पास हुआ, और वह बीच का रास्ता सरकार के द्वारा बनाना चाहती है, बने, और उस पर विरोध
मेरे हिसाब से कोई इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि जिस भी तरह से हमारा भला कैसे हो सकता है वह हो, हमारे उस साथी का भला कैसे हो सकता है 30,000 40,000 रुपये हमारे लिए मतलब न रखता हो, लेकिन जो 2,000 3,000 4,000 पे नौकरी कर रहा है उसके लिए बहुत मतलब रखता है। उसको एक भविष्य के लिए एक योजना, उसको एक मिलता है, बल मिलता है। तो मेरी बातें स्पष्ट हैं। मेरा ये चीज़ बिल्कुल नहीं कि मैं आपके पक्ष में नहीं हूँ, आप जैसे कहोगे वैसे मैं खड़ा हूँ, आप जो चीज़ कहोगे, क्योंकि आपसे मैं हूँ, मेरे से आप नहीं हो, मैं आपकी बात को कहूँगा, लेकिन आप लोग बुद्धि विवेक का प्रयोग करके इस चीज़ को जरूर ठंडे दिमाग से सोचने का प्रयास करिए कि यह समस्या कितनी जल्दी हल हो जाए, कितनी जल्दी हम लोग विभाग में जाएं, यह ज़्यादा हमारे लिए उत्तम है। बाकी सभी लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना विचार है, अपने अपने मत हैं, अपना अपना विचार है, लेकिन आपके साथ कोई भी आपका लीडर ये चीज़ नहीं करेगा। आप जो कहोगे वही वो करेगा, वही परिणाम चाहे जो हो, आप जैसे चाहोगे वैसे आपका लीडर आपको प्रेजेंट करेगा। आप से जो भी सहयोग हो आप सहयोग करते आए हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप पुनः उस सहयोग जो है, जो जिससे भी आपकी आस्था हो, जुड़े हों, 1-2 तारीख और है, वह भी सहयोग आपका रहे, जिससे कहीं किसी को कोई कठिनाई न हो। और उचित निर्णय आप लोग खुद लीजिए कि क्या होना चाहिए, इस पोजीशन में क्या होना चाहिए, कि हम लड़ करके नहीं बल्कि मर्सी। आपको पता है यह सिर्फ मुकदमा 2 लोगों से स्टार्ट हुआ और मुकदमा आज जो है 16,000 पे आ गया। उसके बाद गूगल फॉर्म और तमाम लोग जो है रोज रेट कर रहे हैं, रिट कंटेम्प्ट मना करने के बावजूद पड़ रहा है, किसी को कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप बुद्धि और विवेक का यूज करके इस चीज पे जरूर बल दीजिए, ध्यान दीजिए कि जो है कैसे हम लोगों का प्रवेश सुनिश्चित हो, और ये नहीं कि किसका कानून बनता है, किसका राइट बनता है। इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको पता है, बार बार कह रहे हैं न्यायाधीश महोदय कि आप दया के आधार पे मैं इसको देख रहा हूँ और करना चाहता हूँ। बार बार ये मुकदमा खारिज है। आप मेरिट उसकी बात करेंगे, जिस भर्ती को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही बंद किया है, यह भी आपको पता है। और सरकार आगे भर्तियां निकाली, अपना आंकड़ा सरकार पेश किए। जिस हिसाब से आपका देखना सुनना का दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है, हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। सरकार का अलग दृष्टिकोण है, आपका अलग दृष्टिकोण है, जज साहब का अलग दृष्टिकोण है, लेकिन अनुभूति तो होती ही है, अनुभूति होती है। हम किसी चीज को 9 देखते हैं, दूसरा उसको 6 देखता है। 9 सही है या 6 सही है, यह तो वक्त बताता है, देखने वाले की निगाह बताती है। तो वही कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को किस रूप में देख रहे हैं, अगला किस रूप में देख रहा है, हमारे लिए क्या सुंदर रास्ता हो सकता है, क्या बीच में हो सकता है। हमें जज साहब से बिल्कुल विनम्रता के साथ, कोर्ट से, माननीय कोर्ट से विनम्रता के साथ, जैसे विनम्र होकर के आज एक हुए हैं सभी लोग, अकड़ को सब लोग अपने घर पे रख के आए, यहाँ विनम्र होकर के लेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। जो अकड़ के लेगा कुछ नहीं पाएगा वो, इसलिए अकड़ना किसी को नहीं, विनम्र होइए। और विनम्र होकर के तरीका देखिए, कौन सा तरीका। कहते हैं ना, साल भर गवर्नमेंट दे नहीं रही है, 2-2 साल हो गया ऑर्डर हुए दे नहीं रही है। फिर गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। हमारे आपके कहने से हम आप किसी बड़े व्यक्ति को, बड़ी व्यवस्था को छोटा नहीं बना सकते। जो व्यवस्था है, व्यवस्था पिस जाएंगे, पिसे हैं 14 साल से, व्यवस्था में सभी लोग पिसे हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा है, मजबूत स्थिति में है आप, लेकिन वह किस आधार पे खड़ा है इस पे भी आपको गौर करना है। वो मर्सी का आधार है, दया का आधार है, उसमें हक बनाने का बिल्कुल आप लोग, अगर कोई भी साथी अपना हक दर्ज करेगा तो यह सबसे बड़ी गलती उसकी हो जाएगी। और इस चीज़ को ध्यान रखिए, चाहे वह नेता हो चाहे आप हो, हक नहीं है, माननीय कोर्ट के आधार पे दया है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने ही उस वैकेंसी को बंद किया है, क्लोज किया है।
हाँ, ये ज़रूर है, एक पक्ष है जिसके आधार पे दया बनी। पक्ष क्या है, 14 सालों में आप लोगों को कोई जो है चांस नहीं मिला, आप ओवर एज हो चुके थे, किसी भर्ती में मौका नहीं मिला, आपके साथ अन्याय हुआ, आपकी जगह पे तमाम फर्जी लोग जो कि गलत तथ्यों के आधार पे, गलत कागजात के आधार पे भर्ती हुए और वो बाद में निकाले गए। यह सारी चीज़ें आपको दया का एक आधार प्रस्तुत करते हैं, जिस आधार पे जिसको माननीय जज साहब देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं। तो आप दया के आधार पे आगे बढ़िए और मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी साथी हैं 16,000 पहली एंट्री उनकी फर्स्ट फेज में सभी लोग किसी भी माध्यम से अंदर हो जाएं, गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय कहे जाएं। यह मेरा अंतिम उद्देश्य है। बाकी आप लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी राय है, अपना अपना विचार है। जैसा देंगे आगे की मीटिंग होगी, तारीख के पहले कहेंगे तो मैं विचार को रखूँगा और नहीं कहेंगे तो कोई मेरा विचार व्यक्तिगत नहीं है। बाकी जो है वहाँ आर और पार की लड़ाई की बात अभी तक हुई है कि या तो हमें मिलेगा परमानेंट जॉब या हम कुछ नहीं लेंगे। मैंने आपको कोई भी गोपनीयता को भंग नहीं किया है मीटिंग की, और मैंने सारी बातें आप लोगों को अपने स्तर से बताई हैं। यह कोई जो है मीटिंग की बात नहीं है और मेरा जहाँ तक विचार बोला मैंने आपको आपके सामने रखा। आप मुझे बड़ा भाई, छोटा भाई, नेता या जो भी मानते हो उस आधार पे मैंने यह बात आपकी रखी है। यह विचार मेरा ही नहीं है, यह विचार आपके हो सकते हैं और हमारे से जुड़े हुए हमारे जैसे विचारधारा रखने वाले तमाम साथियों के हो सकते हैं। अब सोचने समझने का टाइम आपको है, तुरंत आप कोई जवाब न दें, घंटा 2 घंटा 4 घंटा सोच लें, उसके बाद जो भी देंगे आप वह सर्वमान्य मेरे लिए होगा। बाकी इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने कीमती टाइम दिया और आप लोग ऐसे ही प्रेम स्नेह से सभी लोग भाईचारे के साथ एक परिवार के साथ रहें और आजीवन रहें। बहुत सुंदर परिवार बना। अभी तो हम एक ग्रुपों में बटे थे और जिले वाइज बटे थे, ग्रुप में बटे थे। अब हम पूरा प्रदेश एक सूत्र में बन चुका है। 16,478 का परिवार है और इसमें चाहे छोटा तबका हो, बड़ा तबका हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी लोग के सुख दुख में सभी लोग सहभागिता दें, सभी एक सुंदर परिवार बन करके रहें। और मुझे तो नहीं लगता कि एक ऐसा पढ़ा लिखा परिवार कोई गलत बात सोशल मीडिया पे अगर कोई करता भी है तो उसे भी समझाने का प्रयास करें। वो तो कभी नहीं कर सकता है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है। और बाकी अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची हो, बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। और मैं हमेशा आप लोगों के सहयोग के लिए और आप लोगों के लिए, हाँ कुछ लोगों के सवाल आए थे, मैं लास्ट टाइम चलते कि गूगल फॉर्म के बारे में भी बता दीजिए सर। तो देखिए गूगल फॉर्म के विषय में पहली चीज़ तो मुझे जानकारी नहीं है, पूर्ण रूप में कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप लोग भी जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए। आपने गूगल फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म भर दिया है तो धैर्य बनाइए। ये जो 16,000 की लिस्ट है इन पर कुछ होने दीजिए। आप लोग इतना उतावले ना हो, कृपया करके उत्तेजित ना हो, क्योंकि ये रास्ता जब तक नहीं खुलेगा, आप भली बात जान रहे हैं कि कोई रास्ता अगर नहीं खुलेगा, इनके लिए कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो आप तो बहुत दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अभी थोड़ा सा आप धैर्य रखें। अगर इनका कुछ होता है, मैंने सारे रास्ते बता दिए, होता है तो उस सीढ़ी पे आप भी चढ़ जाएंगे और कहीं कोई नहीं रोक पाएगा और जगह भी माने नहीं रखेगी। इस चीज़ को मैंने बताया, जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उसमें जगह वगैरह की कोई माने नहीं रखेगा। और वह माननीय सुप्रीम कोर्ट, और सिर्फ इस आधार पे कि नहीं, वह सिर्फ हमको नहीं देख रहा है, वो आप सबको देख रहा है। ये सब पीड़ित हैं 15 साल से और इनके लिए कोई रास्ता अगर गवर्नमेंट में अंदर हो जाता है तो सो फार गुड। और यह अभी आप सभी लोग समर्थन करिए 16,478 का, जो गूगल फॉर्म भरे हैं, नहीं भरे हैं, वह भी समर्थन करें और ये रास्ता खुले इनके लिए। मैं भी आपके पक्षधर हूँ, मैं हर व्यक्ति का पक्षधर हूँ जो नहीं आ पाया कोर्ट में या आ गया है गूगल फॉर्म के माध्यम से। मैं उसका ऐसा नहीं, कतई नहीं कि मैं उसका हितैषी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, संभावना देख रहा हूँ, जो यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ, वक्त की नज़ाकत देख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। और जिन लोगों का एक है वह उस पटल पे रखी हुई सूची को कुछ इंडिकेशन मिलने दें, होने दें, और उसके बाद आप लोगों का भी दरवाज़ा खुलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आगे जो भी सूचना होगी मैं दूंगा और बहुत बहुत